हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है एचएपी का टॉपिक, इंडोक्राइन सिस्टम का। दिस इज़ द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती हैं, ये कहाँ लोकेटेड होती हैं, इनसे कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं एंड उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू explain what is the adrenal gland. So adrenal gland is also known as the suprarenal gland. ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो उसके नाम से ही उसकी लोकेशन डिनोट हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, एड्रिनल को अगर हम ब्रेक करें तो लैटिन में एड यानी ए डी का मतलब होता है नियर। ओके, एंड सेकेंड टर्म इसमें जो एड्रिनल में जुड़ा है वो रीनल, लैटिन में रिनीज का मतलब होता है किडनीज। ठीक है, सो एड्रिनल ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो नियर बाय किडनी के पाई जाती हैं। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स आर द सुप्रा रीनल ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द बोथ किडनीज। ठीक है, किडनी आपको पता है बॉडी में 2 किडनी पाई जाती है, ये भी नहीं पता होगा तो फिर तो एचएपी छोड़ दो। ठीक है, डी फार्मा भी छोड़ दो। ठीक है, तो आपकी बॉडी में 2 किडनी पाई जाती हैं और दोनों की टॉप पर ट्राई एंगुलर शेप में 2 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, यानी एक एक ग्लैंड ईच किडनी पर। ओके, सो स्टूडेंट्स, एड्रिनल ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो किडनीज की टॉप पर पाई जाती हैं। ईच किडनी के ऊपर एक एक एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। इनका शेप क्या होता है? ये ट्रायंगुलर इन शेप होती हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप होता है इनका। और अगर हम एड्रिनल ग्लैंड को डिवाइड करें, या फिर आप कह सकते हो कि इनको स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इनके अंदर 2 पार्ट होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, दैट इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो इन दोनों से क्या होता है कि डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं। सो द एड्रिनल कॉर्टेक्स हैव अ 3 लेयर होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स में, दैट इज द जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलरिस। और तीनों से हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड द एंड्रोजन्स। ठीक है, इसके बाद आती है एड्रिनल मेडुला। ठीक है, तो एड्रिनल मेडुला से क्या सिक्रीट होता है? वो है आपका एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। So students, in this lecture I will discuss what is the adrenal gland, the location of the adrenal gland with the diagram, and I will also discuss the hormones that are secreted by the adrenal glands and their functions. Okay, तो अब वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेक्चर को लाइक कर दीजिए, यानी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। और मेंबरशिप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच। Students, today's topic is the adrenal gland, that are another topic of फ्रॉम द इंडोक्राइन सिस्टम। ओके, इंडोक्राइन सिस्टम का ये दूसरा टॉपिक है। इससे पहले के टॉपिक में मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बताऊंगी। सो द एड्रिनल ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। ठीक है, किडनी के टॉप पर ये ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, दोनों किडनी के टॉप पर ये ग्लैंड पाई जाती है। क्योंकि ये क्या है, टॉप पर किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसलिए उसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, अगर हम इसको नाम को ही ना ब्रेक करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये नाम है इसका एड्रिनल, ये डायरेक्टली क्या करता है, इसकी लोकेशन को क्या कर रहा है, इस ग्लैंड की लोकेशन को रेफ़र कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम लैटिन टर्म में बात करें, ठीक है, तो एड का मतलब होता है नियर। ठीक है, एट का मतलब होता है नियर, और रिनीस का मतलब है किडनीज। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए कि टर्म से ही क्या हो रहा है कि इसकी लोकेशन डिनोट हो जा रही है। एट यानी यहाँ पे, ठीक है, एट का मतलब क्या है, नियर, और रिनीस का मतलब है किडनी। ठीक है, तो किडनी
के पास ये ग्लैंड पाई जाती है। और इसकी लोकेशन क्या होती है किडनी पे, ये किडनी के टॉप पर पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इसका एड्रिनल ग्लैंड्स ऑल्सो नोन एज द सुप्रा रीनल ग्लैंड्स आर स्मॉल triangular shaped glands located on the top of both kidneys, ठीक है। ये क्या होती है, स्मॉल साइज में स्मॉल होती है और ट्रायंगुलर शेप होता है इसका, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप मतलब ऐसा, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप होता है इसका और ये दोनों किडनी के टॉप पर पाई जाती है। स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी बता देती हूँ कि ये एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है किडनी, ओके, ठीक है, किडनी है और ये आपकी क्या है, ये ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। ये आपकी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि आपको पता है कि बॉडी में आपकी क्या होती हैं, 2 किडनी होती हैं, यानी कि दोनों किडनी पर लेफ्ट एंड राइट बोथ किडनी पे क्या होगी, एक एक एड्रिनल ग्लैंड किडनी के टॉप पर पाई जाती है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड को एड्रिनल ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि एट का मतलब होता है नियर, रीनल यहाँ पे रेनीज का मतलब किडनी होता है, यानी किडनी के पास ये ग्लैंड पाई जाती है, इसको इसलिए इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है। सो ये तो फर्स्ट डायग्राम हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सेकंड डायग्राम, ये आपकी एड्रिनल ग्लैंड को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है जिसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एड्रिनल कैप्सूल। आप जब आप एड्रिनल ग्लैंड को रिप्रेजेंट करोगे, अलग से दिखाओगे, तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर क्या होती हैं, 2 भाग होते हैं, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं ये एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है एड्रिनल ग्लैंड की, उसको हम क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और आपकी ये जो इनर है, इनर लेयर, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एड्रिनल मेडुला, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, ये ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे पाई जा रही है, किडनी पे पाई जा रही है, किडनी के ऊपर टॉप पर ये पाई जाती है। और ये इसका शेप क्या होता है, ये ट्रायंगुलर शेप में होती है, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड्स के को 2 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है। इसको अगर हम उठाएं तो इसके अंदर 2 लेयर होती हैं, 2 पार्ट होता है। एड्रिनल मेडुला जो इनर पार्ट होता है उसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और आउटर लेयर को क्या कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। सो अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखोगे तो एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी कि ये जो आउटर लेयर है, यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। 3 लेयर होती हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम कहते हैं जोना ग्लैमेरुलोसा, ठीक है। सेकेंड लेयर आपकी होती है जोना फैसिकुलाटा, और थर्ड लेयर को कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। सो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज द एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेकंड इज द एड्रिनल मेडुला, एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज द जोना ग्लोमेरुलोसा, एंड सेकंड इज द जोना फैसिकुलोटा, एंड थर्ड इज द जोना रेटिकुलरिस। तो ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 पार्ट हैं, इन 3 पार्ट से 3 डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। और एड्रिनल मेडुला से भी आपके डिफरेंट हार्मोन रिलीज होते हैं। तो अब ये टोटल क्या हुआ कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 रीजन से और एड्रिनल मेडुला के रीजन से जितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एड्रिनल हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है, जो कि ऑल ओवर एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। So student, as you all know, the adrenal glands has 2 parts. First is the adrenal cortex and second is the adrenal medulla. Now what is the adrenal cortex? Adrenal cortex is the outermost layer
or outermost region of the adrenal gland, okay, and it is also the largest part of the adrenal gland, and it is divided into the three separate zones. First is the zona glomerulosa, second zona fasciculata, and third is the zona reticularis. So student, these three layers of the cortex called as the zones which can be examined and easily differentiated under the microscope. अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये आप ये तीन जो लेयर्स हैं जिनको जोन बोला गया है इसको ईजिली आप एग्जामिन कर सकते हैं, और ये जो थ्री लेयर्स हैं ये थ्री डिफरेंट हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रीट करती हैं. So student, now I am going to discuss what is the zona glomerulosa. Zona glomerulosa is the outermost zone of the adrenal cortex which secretes the hormone mineralocorticoids. ठीक है, mineralocorticoids जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो आउटर मोस्ट जोन होती है जिसे हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, वहाँ से सिक्रीट होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर बहुत सारे हार्मोन आते हैं लाइक एल्डोस्टेरोन, डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल, कार्टिसोन. ठीक है, ये सारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आते हैं. पर जो एल्डोस्टेरोन है वो प्रिंसिपल हार्मोन होता है, ठीक है, जिसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहा जाता है. वो प्रिंसिपल हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का क्या होता है? एल्डोस्टेरोन होता है. So student, mineralocorticoids include the following hormones like aldosterone, deoxycorticosterone, corticosterone, cortisol and cortisone. The principal hormone of the mineralocorticoid is the aldosterone. Okay, this is the principal hormone. Okay. सो हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे कि हार्मोन और उसके फंक्शन को डिस्कस करना है, तो अब हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं. So student, now I am going to discuss the functions of the mineralocorticoids. So the main action of mineralocorticoids or aldosterone is to maintain the balance of the electrolyte contents of the body fluid. ठीक है, बॉडी फ्लूइड में जो इलेक्ट्रोलाइट का कंटेंट होता है वो स्पेशली मिनरलोकॉर्टिकॉइड के थ्रू मेंटेन होता है, जिसमें जो मेन हार्मोन है वो क्या है? एल्डोस्टेरोन. तो एल्डोस्टेरोन के थ्रू ही क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट का कंटेंट क्या होता है? बॉडी में मेंटेन होता है. ठीक है, तो स्टूडेंट ये कैसे मेंटेन होता है ये मैं आपको बता देती हूँ. तो ये जो एल्डोस्टेरोन है, ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है? जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन का, ठीक है, तो उसको क्या करता है? बढ़ा देता है. ठीक है, सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है. तो इसी वजह से क्या होता है कि अगर एल्डोस्टेरोन की कमी हो रही है बॉडी में तो जो सोडियम का लॉस होता है वो ज़्यादा हो जाता है यूरिन में. ठीक है, कैसे हो रहा है? क्योंकि जो एल्डोस्टेरोन है वो सोडियम को बॉडी में रीअब्जॉर्ब करा रहा है. ठीक है, ये क्या कर रहा है? रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दे रहा है सोडियम आयन के. ठीक है, तो जब एल्डोस्टेरोन की कमी होती है तो सोडियम आयन, यानी कि जब एल्डोस्टेरोन कम होगा तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन भी कम होगा. कैसे कम होगा? क्योंकि फिर क्या होगा कि सोडियम आयन ज़्यादा फिल्टर होके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो जिससे उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? यहाँ पे कम हो जाएगा. So the second function of mineralocorticoid, it increases the blood volume and cardiac output and also increases the blood pressure. ठीक है, तो ये अभी तक आपको मैंने एक हार्मोन डिस्कस किया, वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स की जोना ग्लोमेरुलोसा से. ठीक है, second one is the zona fasciculata, the another zone of the adrenal cortex. So this is the middle zone of the adrenal cortex which secretes the glucocorticoids and adrenal androgens. ठीक है, जोना fasciculata ये मिडिल लेयर होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, और एड्रिनल कॉर्टेक्स आपको पता है क्या है? आउटर लेयर है एड्रिनल ग्लैंड की. ठीक है, तो ये यहाँ से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? यहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड एड्रिनल एंड्रोजन सिक्रीट होते हैं. The third zone of the adrenal cortex is the zona reticularis. This is the innermost zone of the adrenal cortex which secretes the glucocorticoids and adrenal androgens. अब आप कहेंगे कि जोना fasciculata से भी यही हार्मोन सिक्रेट होता है और जोना रेटिकुलरिस से भी, तो जी हाँ, आप दोनों से ही सेम हार्मोन सिक्रेट होता है. बट जो जोना fasciculata है वो एक लार्ज अमाउंट में सिक्रेट करता है ये हार्मोन, बट जो जोना रेटिकुलरिस है उससे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड एड्रिनल एंड्रोजन से सिक्रेट होते हैं, बट
इन द स्मॉल क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जोना ग्लोमेरुलोसा से यानी कि फर्स्ट लेयर थी एड्रिनल कॉर्टेक्स से, उससे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट हुआ था, जिसका मैंने फंक्शन आपको बता दिया, और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन आ रहे थे ये बता दिया, ठीक है। अब बची 2 लेयर, इन दोनों लेयर से सेम हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एड्रिनल एंड्रोजन्स, ठीक है। तो अब हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की और एड्रिनल एंड्रोजन्स की। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन आते हैं और एड्रिनल एंड्रोजन्स का क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में आप डिस्कस कर लेते हैं। So the glucocorticoids include the following hormones like cortisol, corticosterone, cortisone, prednisone and methylprednisone. So in the glucocorticoids the principal hormone is the cortisol, ठीक है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जो मैक्सिमम 90% ऑफ द जो एक्टिविटी होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉर्टिसोल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ द कॉर्टिसोल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। So in the function, the first activity of the glucocorticoid is the its effects on the metabolic activity or metabolism of different कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो पहला जो मेटाबॉलिज्म जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल एक्ट करता है वो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये जो क्या करता है, कॉर्टिसोल ये स्टिमुलेट कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज का लेवल होता है बॉडी में वो बढ़ जाता है, ठीक है। और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और ग्लूकोज का जो यूटिलाइजेशन होता है वो डिक्रीज जाता है, ठीक है। तो अगर ये क्या होती है, कंडीशन अनकंट्रोल्ड होती है, तो यहाँ पे एड्रिनल डायबिटीज़ होने का भी जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। सो द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द कॉर्टिसोल इज ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ओके। So the second metabolic effect is on the protein metabolism. So the principal effect of the cortisol on the metabolic system of the body is the reduction of the protein. रिडक्शन ऑफ द प्रोटीन स्टोर इन ऑल बॉडी सेल्स, ठीक है। जो भी बॉडी की डिफरेंट सेल्स होती हैं वहाँ पे जो प्रोटीन का स्टोरेज होता है उसको रिड्यूस करता है एक्सेप्ट लीवर, ठीक है। लीवर से को छोड़ के जितनी भी बॉडी की अदर सेल हैं वहाँ से प्रोटीन का जो स्टोर है उसे डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और इसके साथ ही क्या करता है कि कॉर्टिसोल यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये क्या करता है कि अमीनो एसिड्स की जो एंट्री होती है सारी सेल में उसको भी डिक्रीज करता है, ठीक है। अमीनो एसिड की एंट्री को सारी सेल में डिक्रीज करता है एक्सेप्ट लीवर, ठीक है। लीवर को छोड़ के हर जगह अमीनो एसिड की एंट्री को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड से प्रोटीन का जो कन्वर्जन होता है वो भी डिक्रीज होता है हर सेल में, और प्रोटीन का जो स्टोरेज हो रहा है वो भी डिक्रीज हो रहा है हर यानी एवरी सेल में, ठीक है, एक्सेप्ट लीवर को छोड़ के, ठीक है। और ओवरऑल ये क्या करता है यानी कॉर्टिसोल यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है यूरिया लेवल को ब्लड में, ठीक है। तो ये आपके 2 फंक्शन मैंने बता दिए कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में। वन इज इन द फैट मेटाबॉलिज्म, ये क्या करता है जो फैटी एसिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बढ़ा देता है फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू से, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है कि फ्री फैटी एसिड का कंसनट्रेशन को भी इंक्रीज कर देता है ब्लड में, ठीक है। तो ये 3 जो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स थे वो थे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और फैट मेटाबॉलिज्म में। और तीनों में मैंने बताया कि ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोनियोजेनेसिस को बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज का अमाउंट क्या होता है वो ब्लड में बॉडी में बढ़ने लगता है, ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में ये क्या करता है, प्रोटीन के स्टोरेज को हर जगह से कम कर देता है एक्सेप्ट लीवर, ठीक है। और फैट मेटाबॉलिज्म में ये फ्री फैटी एसिड के कंसनट्रेशन को ब्लड में बढ़ा देता है। सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट इफेक्ट इज़ ऑन जनरल इफेक्ट, जिसमें ऑल बॉडी जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट्स होता है। तो CVS पे ये क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ब्लड के ऊपर क्या करता है, ये प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज़ करता है, ब्लड क्लॉटिंग को डिक्रीज़ करता है और इंक्रीजेज द टोटल WBCs, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स को ये क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। CNS के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, ये क्या करता है, रेस्टलेसनेस एंड इंसोम्निया कॉज करता है, यानी इंसोम्निया का मतलब है इनसफिशिएंट स्लीप, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आप कह सकते हो, यहाँ पे है GIT है, ठीक है। तो GIT के ऊपर ये क्या कॉज कर रहा है, गैस्ट्रिक जो एसिडिटी होती है वो बढ़ा देता है और पेप्टिक अल्सर कॉज करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये किसके मैंने फंक्शन बताया आपको, ये थे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन।
So the last hormone that are secreted by the adrenal cortex is the adrenal androgen. ठीक है, एड्रिनल एंड्रोजन आपकी जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस दोनों से ही सिक्रीट होता है। जोना फेसिकुलेटा से ये क्या करता है कि इसमें लार्ज क्वांटिटी में सिक्रीट होता है और जोना रेटिकुलरिस से स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। सो द एड्रिनल एंड्रोजन्स आर द एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। ठीक है, सो दे आर प्रिकर्सर हार्मोन दैट आर कन्वर्टेड इन द ओवरीज इनटू द फीमेल हार्मोन। एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है अगर ये प्रिकर्सर का मतलब होता है स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, ये एक जो एड्रिनल एंड्रोजन है ये एक स्टार्टिंग मटेरियल होता है। अगर ये ओवरी में जाता है तो ये फीमेल हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है और अगर ये टेस्टिस में जाता है तो ये मेल हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो फीमेल और मेल हार्मोन का जो फंक्शन है वही सेम फंक्शन इसका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब ये तो बात हमने करी वो थी एड्रिनल कॉर्टेक्स की। ठीक है, अब हम बात करेंगे एड्रिनल मेडुला की। एड्रिनल मेडुला से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? तो एड्रिनल मेडुला से आपको पता है दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, दैट इज द एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। ठीक है, एंड एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन का दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। So students, the next one is the after the adrenal cortex, the second one यानी innermost layer of the adrenal gland is the adrenal medulla. So the last and innermost part of the adrenal gland is the adrenal medulla, and adrenal medulla controls that hormone controls the hormone that initiate the fight and or फ्लाइट रेस्पॉन्स। ठीक है, स्ट्रेस की कंडीशन में या फिर सडन किसी सिचुएशन में जो हार्मोन बॉडी से रिलीज होता है उससे हम क्या कहते हैं? कैटेकोलामीन्स कहते हैं। ठीक है, कैटेकोलामीन्स ये कहाँ से सिक्रीट होते हैं? एड्रिनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं। एड्रिनल मेडुला में क्रोमेफिन सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इन्हीं सेल्स से आपके ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं कैटेकोलामीन्स। ठीक है, जिनके अंदर आपका आता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, तो एड्रिनल मेडुला से आपका जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, और एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन को अंदर नाम से भी जाना जाता है, इनको एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, और कलेक्टिवली इसको क्या कहा जाता है? कैटेकोलामीन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये हार्मोन कब निकलते हैं? ये हार्मोन रिलीज होते हैं बॉडी से, ये फ्लाइट और फाइट के रिस्पॉन्स में रिलीज होते हैं। यानी कि ऐसी सिचुएशन आना जहाँ से कि मतलब आपकी पर्सनल लाइफ या लाइफ में आपकी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ से आपको तुरंत या तो फाइट करना होता है, यहाँ से वहाँ से भाग जाना होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपके जो हार्मोन आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं वो है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, जो कि फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए क्या होते हैं? निकलते हैं। ठीक है, तो जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है, यानी जब आपको ऐसी कंडीशन की जहाँ पे आपको फाइट करना है या फिर जहाँ से आपको पलायन कर लेना है यानी भाग जाना है, तो वहाँ पे आपके जो हार्मोन आपको पता है कि वो आपकी ऐसी सिचुएशन में हार्ट रेट बढ़ जाती है। ठीक है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, मसल ब्लड फ्लो जो है वो मसल और ब्रेन की तरफ जो ब्लड फ्लो जाता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में ही ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दो हार्मोन आपके वहाँ पे रिलीज होते हैं ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, तो इनका ही ये रिस्पॉन्स होता है उस समय जो हमारी बॉडी पे होता है। ठीक है, the function of these hormone adrenaline and noradrenaline is to increases the heart rate, increases the force of heart contraction, ठीक है, and increases the blood flow to the muscles and brain, and also increases the blood glucose level. blood glucose level को इसलिए increase करता है क्योंकि fight करने के लिए या फ्लाइट करने के लिए, ठीक है, दोनों के लिए आपको क्या होती है? एनर्जी की नीड होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक था ये यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि आज का जो टॉपिक है वो मैंने पढ़ाया एड्रिनल ग्लैंड एंड द फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स दैट आर सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके।